अच्छा जी, अक्सर मुझसे जो है ना लोग कमेंट्स में ये सवाल पूछते हैं कि जनाब आप मोबाइल पे शूट करते हैं या कैमरे पे। और मैं कई दफ़ा ये उनको रिप्लाई भी दे चुका हूँ और मैंने उनको बताया भी है कि मैं वीडियो बना के भी बता चुका हूँ कि मैं कैमरा यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे काउंटर क्वेश्चन लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, आप कैमरा क्यों इस्तेमाल करते हैं? फलां मोबाइल का मॉडल जो है ना वो कैमरे का बाप है, फलां डीएसएलआर का बाप है, फलां उसका बाप है, सैमसंग है। मुख्तलिफ लोग फ्लैगशिप मॉडल्स बताना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा आज फिर एक तफसीली जो है ना पॉडकास्ट आप लोगों से इस सिलसिले में करूं कि मैं ये कैमरा क्यों यूज़ करता हूं और मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ नहीं करता हूं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कैमरा रखना ना एक मशगला भी है, शौक भी है। इसके बेनिफिट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताता हूं कैमरे और मोबाइल में। आपको मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं कि आपको फैसला करने में आसानी हो कि कैमरा क्यों। एक तो ये शौक भी है, पर्सनल शौक होता है इंसान का। दूसरे नंबर पे बात जो लोग कमेंट करते हैं ना कि फलां मोबाइल पिक्सल फलां ये डीएसएलआर का बाप है, आईफोन बाप है। नहीं भाई, आज तक की तारीख में दुनिया का कोई मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल कैमरे को टक्कर दे सकता हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सेंसर होता है बहुत छोटा सा। और वो सेंसर ना ज़्यादा रोशनी लेता है, ना लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ना डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे आप बैकग्राउंड ब्लर भी कहते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। जबकि ये देखें इसका कितना बड़ा सेंसर होता है इसका। तो इतना बड़ा सेंसर जो है वो क्या करता है कि लो लाइट में जो है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, डेप्थ ऑफ फील्ड बनाता है और बड़ी आपको शार्प किस्म की तस्वीर। अगर वीडियो बनाएंगे तो आपको सिनेमैटिक लुक वाली वीडियो देगा, बशर्ते आपको ये चलाना भी आता हो। तो ये तो हो गया कि पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोनों में कैमरे बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ जो है ना अच्छे हो गए हैं, बड़े शानदार हो गए हैं। लेकिन इसका मुकाबला अभी वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये नहीं मैं कह रहा कि वो कैमरे अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे कैमरे हैं। बहुत से लोग मोबाइल फोन पे सिर्फ शूटिंग करके अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन में आपको पता सब कुछ ऑप्शनल है, क्योंकि वो एक डिवाइस ऐसी है जिसमें आप मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। उसका मेन मकसद तो कैमरा नहीं होता ना, उसके कई मकसद हैं जिसमें कैमरा भी एक मकसद है। और सबसे ज्यादा उसके कैमरे का आपको फायदा यह है कि वो पोर्टेबल है, छोटा सा है, आप आराम से उसको कैरी कर लेते हैं। लेकिन इसका काम ही सिर्फ कैमरा है, इसका काम ही कैमरा है, वीडियो है, तस्वीरें है। इसलिए इसको डिजाइन इस लेवल पे किया जाता है कि जो इसका काम है, क्योंकि इससे एक ही काम लिया जाना है। इसकी स्क्रीन पे आप गेम नहीं खेल सकते, सोशल मीडिया नहीं चला सकते। तो ये हकीकत है। और ये जो है ना काम करता है ऑप्टिक्स पे, अपने ये ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर। जबकि मोबाइल फोन की जो आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलती है, जो सिनेमैटिक लुक देने के लिए वीडियो में वो दिखाते हैं, वो सब कुछ जो है ना वो उन्होंने प्रोसेसिंग के अमल से अपने प्रोसेसर के जरिए या अब एआई के जरिए किया होता है। और वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। जैसे कि एआई की वीडियो अभी भी आप लोग पकड़ लेते हैं कि भी ये एआई से जनरेट की गई वीडियो है, एआई वाली है। वो इसी तरह इसके भी जो है ना, इसी तरह मोबाइल फोन में भी जो वीडियोस और तस्वीरें हैं, उसको जो कैमरा लोग एक्सपर्ट है ना चलाने में, या कैमरे की चीज़ों को देखने में एक्सपर्ट है, वो समझ जाते हैं कि ये मोबाइल फोन के जरिए बनी है, ये फेक है, ये उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती जिस पे कैमरा पहुंच गया है। उसके अलावा भी कैमरे में बेशुमार फीचर हैं जो अभी तक मोबाइल फोन ला नहीं सका, जिसमें से व्यू फाइंडर भी है। व्यू फाइंडर अगर आप लोग समझते नहीं, छोटी सी खिड़की है जिसमें आपको बिल्कुल सामने नजर आ जाता है, चाहे आप धूप में भी हैं, किसी भी जगह पे है, कि भी मैं असल में क्या देख रहा हूँ, हकीकत आपको दिखा देता है। उसके अलावा भी इसमें बेशुमार फीचर है, आप प्रोफेशनल फ्लैश लगा सकते हैं और भी कोई काम है। इसके हर जगह पे जितने भी ऑप्शन है वो कैमरे के लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैमरा रखने के नुकसानात क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि मोबाइल फोन का जो कैमरा है उसके तो फायदे फायदे हैं। ये है कि एक तो वो अब बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है, अब 200 मेगापिक्सल तक के लेंस आ गए हैं। आप इसी तरह मोबाइल में बैठे बैठे आराम से जूम कर लेते हैं जितना मर्जी, और जो है ना उधर से ही आप एडिट करके कंटेंट बनाते हैं, उधर से ही आप लोग अपलोड कर देते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है। ये मोबाइल फोन का कैमरा जो है ना, इसमें बड़े फायदे हैं आपको। अच्छा, इसमें जो फायदे नहीं है वो ये है, एक तो ये देखे ना बहुत वजनी है, ये बहुत हैवी ड्यूटी होता है। ये है सोनी का अल्फा A7 IV जो लेटेस्ट मॉडल है, फ्लैगशिप फुल फ्रेम कैमरा है। मैं आपको पहले बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि शाह जी ने अपना कैमरे का मॉडल तो बताया नहीं है। तो इस पर सिग्मा का टेलीफोटो लेंस लगाया हुआ है मैंने। अच्छा, ये एक तो वजनी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वजनी है, इसको कैरी करना मसला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर आपको इसको चलाना नहीं आता, अगर आप इस पे एक्सपर्ट नहीं हैं, इसके एक्सपोजर ट्रायंगल को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें तो सारा कुछ अगर आपने रिजल्ट लेना तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, तो फिर ये आप लोगों के लिए एक अजाब बन जाएगा। दूसरा, इसकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा। आप इसको पब्लिक मकामात पे लेके जाते हैं तो आपको शर्म भी आ सकती है, आपको लगेगा कि यार सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि ये कैमरा लेके आ गया, आप इस बारे में शाये भी होंगे।
सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि बहुत सारे जो पब्लिक मकामात है ना, जहां पर आप इजीली अपना मोबाइल फोन लेके चले जाते हैं, वहां पर कैमरा अलाउड नहीं होता। अब ये पता नहीं क्या चक्कर है, पाकिस्तान में है या बाकी मुल्कों में भी ऐसा, मैंने खुद ये फील किया है कि बहुत सी ऐसी जगह जहां पर आप आराम से अपना कैमरा मोबाइल लेके गया हुआ तस्वीरें बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन वहां पर आपको कैमरा अलाउ नहीं है। कैमरा ले जाने के लिए आपको मुतलका इंतज़ामिया से बाकायदा रिटर्न में इजाज़त लेनी पड़ती है। हालांकि इस कैमरे का जूम भी कम होता है, उतना जूम नहीं होता जितना मोबाइल में होता है। मोबाइल तो आजकल बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हैं, फिर भी इसको ले जाने में जो है ना उधर पाबंदी होती है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो तीसरा ये है कि आपको इसके साथ ये कैमरा वजनी नहीं है, फिर इसके साथ ट्राईपॉड कैरी करेंगे, अगर गिम्बल वगैरह कैरी करेंगे तो ये एक एक्सपेंसिव शौक भी है और बड़ा वजनी शौक भी है। क्योंकि आप देख लें कि ये जो इन फुल फ्रेम कैमरों का लेटेस्ट मॉडल का जो लेंस है ना, वो ही एक महंगे मोबाइल से ज़्यादा महंगा होता है। लेंस ही इनके लाखों में है। तो ये फैसला आप लोगों ने करना। अगर तो आप लोगों को शौक है ना कि भी आप लोगों से लोग कमेंट में पूछें, जिस तरह आप मुझसे पूछते हैं कि भाईजान किस कैमरे से वीडियो बनाई है, तो फिर आपको कैमरा ही लेना पड़ेगा। मोबाइल फोन से वीडियो बनाएंगे तो आपसे कोई नहीं ये पूछेगा कि भाईजान किस कैमरे से बनाई है, वो कैमरे से बनाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे। तो अगर आपको प्रो लेवल का रिजल्ट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत करनी पड़ेगी, वजन उठाना पड़ेगा, और फिर इसको आपको बाद में जो है ना, इसको सारा आप देखो ना, कैमरे से डाटा लेंगे और लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता, थोड़ा सा आम बंदा जो है ना चीज़ों से तंग आ जाता है, फिर इसको समझना भी पड़ेगा। तो ये अब आपने फैसला करना। अगर आप प्रो लेवल का काम चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप लोग कैमरा खरीद लें। कैमरा खरीद के उसको चलाना सीखें। यूट्यूब बहुत बड़ा उस्ताद है, सोशल मीडिया है, तो जो है ना AI टूल्स आ गए, चैट GPT है, कई आ चुके हैं। तो आप उनसे हेल्प लेके सीखना शुरू करें। कोई आपको 2-4 माह 5 माह लग जाएंगे, लेकिन यह है कि उससे आप फिर अच्छा रिजल्ट निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपको शौक है ऐसा, तो आपने अब कैमरा डायरेक्ट तो आप महंगा नहीं ले सकते फुल फ्रेम, तो आपने APS-C गालिबन उसे कहते हैं, जिसे क्रॉप बॉडी कहते हैं, छोटा कैमरा सोनी का, वो ले लें। उसके लेंस भी मिल जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू भी है, कल को सेल भी हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोग जो है ना स्टार्ट करें। बाकी खुलासा मैं आपको कर दूं, कैमरे जैसा रिजल्ट कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन कैमरा वजनी भी है, महंगा भी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी है चलाना। और सबसे अहम बात यह है कि ये आपको जो ना इसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है, पब्लिक में जाते वक्त मसला हो सकता है, कई जगह पे इसकी रिस्ट्रिक्शन है लेके जाने की। और फिर अगर आपके पास कैमरा हो तो फिर जहां पर आप जा रहे हैं, आपके दोस्त आपसे उम्मीद भी ज़्यादा लगा लेते हैं कि यार इसके पास कैमरा, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं बनाते तो फिर आपके कैमरे पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अब आप लोगों से सवाल है, ये है सोनी का A7 IV, ठीक है ना, फ्लैगशिप मॉडल है और लेंस भी है। तो अगर मैं कैमरा आपको दिखा रहा हूं तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब कमेंट में लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।